बंधुओं, माताओं, बहनों और समाज प्रेमी सज्जनों और सनातन प्रेमी सज्जनों एवं समस्त भारत के सनातन प्रेमियों एवं समस्त समाज के सब देव देवी के पूजने वाले साथियों, आज हम आपको गृहस्थ गीता के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे आप समझकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। जिसे आप अगर समझ जाएं तो अपने जीवन को बदल सकते हैं। किसी के द्वारा कटु वचन बोलने पर अथवा क्रोधित होने पर अपने को बदलें। किसी के द्वारा अगर आपको कटु वचन बोला गया है तो आप उसमें क्रोध न होकर अपने को बदलने का काम करें। अपने को बदलने से आपकी जो क्षमता है वो आध्यात्मिक क्षमता आपके साथ रहेगी और आपको आगे बढ़ाने को मदद मिलेगा। छल कपट चोरी आदि का व्यवहार कभी न करें और झूठ कभी न बोलें। बोल रहे हैं कि छल कपट चोरी और इसी प्रकार का कोई घटना आप न करें, छल कपट न करें, चोरी न करें और कभी किसी के साथ झूठ न बोलें। तभी ये गृहस्थ गीता में रहकर आप अपने को बदल सकते हैं। सदा बड़ों की आज्ञा पालन करें। सदा हमेशा बड़ों की आज्ञा पालन करें। बड़ों ने जो बात कह दिया है उसको सुनकर उसकी आज्ञा का पालन करना सीखे, तभी जाके अपने इस गृहस्थ गीता में आप आगे बढ़ सकते हैं। कभी किसी को निंदा और चुगली न करें। कभी किसी के बारे में निंदा न करें, चुगली न करें। निंदा करने से, चुगली करने से आपकी भीतर की शक्ति खत्म होती है, आप आगे की ओर बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए आप कभी किसी का निंदा न करें और कभी किसी का चुगली न करें। न तो अपने घर परिवार वालों की निंदा किसी से करें और न दूसरों की निंदा सुने। किसी प्रकार की निंदा करने वाले आपके हितकारी नहीं होते हैं। किसी प्रकार की निंदा कोई भी कर रहा है तो आपका हितकारी नहीं होता है। इसलिए हमेशा गृहस्थ गीता में निंदा करने वाले और निंदा सुनने वाले दोनों को एक साथ एक ही पल्ले में तुला है कि कोई निंदा न करे और कोई निंदा न सुने। अगर गृहस्थ गीता में रहकर आप किसी का निंदा सुनते हैं, आप किसी के बारे में निंदा करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिना प्रयोजन के कभी आना जाना, कुछ देखना सुनना, बोलना चलना आदि कार्य न करें। सदा प्रेम पूर्वक मीठा वाणी में ही बोले। हमेशा किसी के साथ आप बात कर रहे हैं तो आप मीठा वाणी बोलिए, इसका फल आपको मिलेगा। मीठा वाणी बोलने से आपको अवश्य इसका फल मिलता है और मीठा वाणी में मधुरता होती है और मधुरता से ही आप गृहस्थ गीता में रहकर एक दूसरे का मन को जीत सकते हैं। संसार को मिथ्या जानकर इसके लिए हर्ष शोक नहीं मनाना चाहिए। संसार को मिथ्या जानकर, संसार को कभी मिथ्या न जाने और इसके लिए कोई हर्ष शोक नहीं करना चाहिए और इसके लिए कोई हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। जो कुछ भगवान दे उसी पर संतोष करना चाहिए एवं भगवान को उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। जो कुछ भगवान ने दिया है, आपको एक बेटा दिया है, आपको एक बेटी दिया है, जो भी भगवान ने दिया है उसी को भगवान का एक प्रसाद मानना चाहिए। भगवान का एक प्रसाद मानना चाहिए और उसी में संतोष होना चाहिए। अगर बाबा लोकनाथ बोले हैं कि जीवन में ही, हर जीवन में ही गीता है। हर किसी के जीवन में गीता है। हर किसी के जीवन में गीता को अपनाने के लिए आप हमेशा हमारे साथ रहें। बाबा लोकनाथ बोले हैं, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। बाबा लोकनाथ की वाणी है। बाबा लोकनाथ बोले थे कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। सिर्फ सुख के साथ नहीं, दुख के समय जब तुम्हारा कोई दुख हो, दुख के समय जब तुम हमको बुलाओगे, हम तुम्हारा साथ में है। तो भगवान हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो गीता है, गृहस्थ गीता है, गृहस्थ गीता को समझ में आना चाहिए। आपके घर में हर समय गीता की वाणी को समझने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए। सांसारिक सभी काम निष्काम भाव से करें, सकाम भाव से न करें। सकाम भाव से काम करने से जन्म मरण के चक्र में छुटकारा नहीं मिल सकता। क्या है? सांसारिक सभी काम निष्काम भाव से करें। सांसारिक जो भी काम करें
निष्काम भाव से करें, सकाम भाव से ना करें। सकाम भाव से काम करने से जन्म मरण के चक्र से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए हम विद्यासागर झरियात आपसे हमेशा कहते रहते हैं कि आप जो भी काम करें सकाम काम करें और निष्काम काम को छोड़ दें। अपने पारिवारिक कामों को भी निष्काम भाव से ही करें। अपने परिवार में जो भी काम है उस पारिवारिक काम को भी आप निष्काम भाव से ही करें। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा से कभी न करें। घरेलू कामों में मितव्यता बरतनी चाहिए। फिजूल खर्ची अशांति देने वाली तथा विनाश करने वाली होती है। फिजूल खर्चा आप संसार में मत करें। कभी संसार में फिजूल खर्चा करने से वो अशांति ही देता है, घर में हमेशा अशांति देता है। इसलिए फिजूल खर्चा से बचे। संसार को बचाना है तो फिजूल खर्चा से बचे और फिजूल खर्चा को रोककर आप किसी धार्मिक काम में लगाएं, आप किसी सांसारिक काम में लगाएं, आप अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएं, आप अपने घर की साफ सफाई में लगाएं, आप किसी धर्म के काम पर लगाएं तो ही अच्छा है। इसलिए हम हमेशा विद्यासागर झरियात आपको कहते रहते हैं कि फिजूल खर्ची से हमेशा बचें। स्त्रियों को चाहिए कि वे सदा अपने पतिव्रत धर्म पर दृढ़ रहें। कभी किसी पर पुरुष पर कुकुष्टि नहीं डालनी चाहिए तथा उसके मन को वश में रखना चाहिए। स्त्रियों को हमेशा चाहिए सदा अपने पतिव्रता और धर्म पर दृढ़ विश्वास रखें। कभी किसी पुरुष पर कुदृष्टि से न देखें। कभी किसी पुरुष को कुदृष्टि से न देखें और अपने पतिव्रता के साथ अपने जीवन में रहें, इस समाज में रहें, इस गृहस्थ जीवन में रहें। तभी आपके घर में शांति है, आपके घर की भलाई है। सास को चाहिए कि अपने पुत्र वधू को पुत्री से भी अधिक प्रेम करें एवं बहुओं को चाहिए कि सास को अपनी माता से बढ़कर माने। हर सास को हम कहते हैं कि अपने पुत्र वधू को अपनी बेटी के समान माने। हर सास जो सास बनी है उन्हें हम कहते हैं कि अपने पुत्र वधू को अपने बेटी के समान माने और बेटी के समान सम्मान दें एवं हर वधू को हम कहते हैं कि सास को अपनी माँ के जैसा माने। तभी संसार में कल्याण है। इस गृहस्थ संसार को चलाने के लिए पति पत्नी का साथ, माँ बेटी का साथ, पुत्र वधू और माता का साथ, सास बहू का साथ एक साथ होने से ही ये संसार चलेगा। तो आइए हमारे साथ, हम जो गृहस्थ गीता की बात हमको हमेशा बताते रहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सब मिलकर फॉलो करें। तभी जाकर के हम जो विश्व बांग्ला परिषद का ये कार्यक्रम चला रहे हैं, विश्व बांग्ला परिषद का परिचय का अभियान पूरे देश में फैलाने के लिए, 40 करोड़ जनता तक फैलाने के लिए ये विश्व बांग्ला परिषद का अभियान में आप परिचय के अभियान में भाग लें और गृहस्थ गीता के समान इस विश्व बांग्ला परिषद के परिचय अभियान को चलाएं और पूरे संसार में, पूरे विश्व में 40 करोड़ जनता तक पहुंचने के लिए आप हमेशा हमारा साथ दें। आप हमेशा हमारा साथ दे करके इस परिचय का अभियान को शिखर तक पहुंचाएं। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय सनातन धर्म की जय, जय भारतवर्ष की जय, जय बाबा लोकनाथ की जय, जय बाबा लोकनाथ की जय।